नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। जीजेपीसी के अध्यक्ष श्री किरीट भंसाली ने 24 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण उद्योग संपर्क बैठक के लिए सूरत में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें रत्न और आभूषण क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया, ताकि हालिया अमेरिकी टैरिफ सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके और भविष्य के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके। अक्षय तृतीया के अवसर पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत के क्षेत्रीय सीईओ सचिन जैन का कथन, सोने की खरीदारी पारंपरिक रूप से लाखों भारतीयों के लिए अक्षय तृतीया उत्सव का एक अभिन्न अंग रही है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। हम वर्तमान में सोने की कीमतों में आसमान छूती उछाल देख रहे हैं। सोने का युग, यह वर्ष सोने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। जनवरी से वैश्विक कीमतों में 25% की वृद्धि हुई है और यह 3,500 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। भारत में सोने की कीमतें 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे पीली धातु में विश्वास मजबूत हुआ है। सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की स्थिति अब तक के उच्चतम स्तर पर है और यह अनुमान है कि भारतीय इस अक्षय तृतीया पर कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद सोना खरीदना जारी रखेंगे। उद्योग की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि खरीदार सोने के विभिन्न रूपों में मजबूत रुचि रखते हैं, जिसमें उच्च कैरेट के सोने के आभूषण, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल सोना और सिक्के और बार शामिल हैं, जो भारतीय घरों में सोने की भूमिका को और मजबूत करता है। टैरिफ से संबंधित अनिश्चितताओं जैसे बाहरी कारकों के बावजूद सोने के आभूषण खुदरा विक्रेताओं के पास पर्याप्त स्टॉक है और वे अनुकूल खरीद व्यवहार के बारे में आशावादी हैं। मौसमी और शादी विवाह से संबंधित मांग भी प्रभावशाली होने के कारण इस त्योहारी सीजन में सोने की मजबूत खरीद की उम्मीद है। डायमंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन लिमिटेड ने भारत डायमंड बोर्ड्स के साथ मिलकर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बीडीबी कन्वेंशन हॉल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डायमंड पैटर्निटी टेस्टिंग पर एक ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजन किया। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक स्तर पर उद्योगों को बदल रहा है, इसलिए डायमंड सेक्टर में इसका उपयोग तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। सेमिनार में डायमंड वैल्यू चेन के भीतर प्रामाणिकता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई, जो आज के विकसित होते तकनीकी परिदृश्य में बहुत प्रासंगिक विषय है। दुनिया के अग्रणी रत्न विज्ञान संगठनों में से एक जेमोलॉजिकल साइंस इंटरनेशनल ने हाल ही में मुंबई में वामन हरी पेठे ज्वेलर्स के खुदरा बिक्री पेशेवरों के लिए रत्न और हीरे का परिचय नामक एक इमर्सिव कार्यशाला आयोजित की। यह पहल खुदरा विक्रेताओं के साथ निकटता से साझेदारी करने और उनकी टीमों को गतिशील और विकसित हो रहे आभूषण बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करने के जीएसआई के निरंतर प्रयासों का हिस्सा थी। आप श्री लक्ष्मी बालाजी सिल्वर पैराडाइज 9,999 शुद्ध चांदी की तस्वीरें द्वारा नए शोरूम के उद्घाटन के लिए आमंत्रित है। दिनांक 1 मई 2025 को प्रातः 11 बजे से। पता नंबर 3 सीटी स्ट्रीट, वैभव ज्वेलर्स के सामने, बैंगलोर 560-002। 25 अप्रैल 2025 को भारत डायमंड बोर्ड्स ने अपने सम्मानित संस्थापक सदस्य श्री कविन भाई चिमनलाल पारिक को श्रद्धांजलि देने के लिए एक गंभीर और भावपूर्ण शोक सभा आयोजित की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इस सभा में हीरा व्यापार के प्रमुख सदस्यों, उद्योग के दिग्गजों और बीडीबी के पदाधिकारियों ने भाग लिया और भारतीय हीरा उद्योग में श्री पारिक के असाधारण योगदान और भारत डायमंड बोर्ड्स की स्थापना और विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार विमर्श किया। दक्षिण भारत के सबसे बड़े आभूषण एक्सपो हैदराबाद ज्वेलरी पर्ल एंड जेम फेयर 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 350 से अधिक प्रदर्शक, 8,000 से अधिक खरीदार, सोना, हीरा, रत्न और मशीनरी और तकनीक शोकेस अपना स्थान न चुके और अभी रजिस्टर करें। सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद आभूषण खुदरा विक्रेता अक्षय तृतीया से पहले ग्राहकों को लुभाने के लिए मेकिंग चार्ज और पीली धातु के मूल्य पर आकर्षक छूट दे रहे हैं, जिसे कीमती सामान खरीदने के लिए शुभ अवसर माना जाता है। तनिष्क, सेनको गोल्ड, एमपी ज्वेलर्स और पीसी चंद्रा ज्वेलर्स जैसे प्रमुख ब्रांडों ने खरीदारी के मौसम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कई ऑफर की घोषणा की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉयड. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.